सभी जीवों में सुप्त रूप में एक विशेष शक्ति विद्यमान है, लेकिन अगर आप इसे जगाना चाहते हो तो आप निश्चित ही किस्मत वाले हो, भाग्यशाली हो। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जाति ही इस शक्ति को जगा सकता है। इस शक्ति का नाम है कुंडलिनी शक्ति। यह शक्ति मूलाधार में सोई हुई है। मूलाधार का मतलब है मूल आधार, जो कि आपके संपूर्ण तत्व का मूल है। इसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। पर एक बात याद रखिए, अगर आप इस शक्ति को जगाना चाहते हो तो आपको इस पर जिसने काम किया है, जिसे गुरु कहते हैं, उनकी सहायता की जरूरत पड़ेगी। आप अभी से क्विट कर जाओ। अगर आप सिर्फ बीज चाहते हो, सिर्फ विधियाँ चाहते हो, विधियाँ और बीज नेट पे ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, बुक्स में मिल जाएगा। पर मैं कहता हूँ वृक्ष बनाने के लिए आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी। तो आपने जाना कि मूलाधार में स्थित शक्ति को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, यानी चित्त की शक्ति कहते हैं। इसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये गुदा द्वार पे सोई हुई शक्ति है। अगर इसे आपने जगा लिया, आपके अंदर वाक शक्ति, अच्छी बातों को रखने की शक्ति, गद्य पद्य रचना की शक्ति, आपकी स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, आरोग्य हो जाएंगे, स्वास्थ्य आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। इसे जगाने के लिए विशेष मंत्र होती है, विशेष टेक्निक होता है, विशेष विधियाँ होती है। बहुत से कारणों से भी जग सकती है। कोई विधि ना करो, लेकिन अगर आप सेवा कार्य करते हो, कोई शब्द का बारंबार रिपीटेशन करते हो, तो भी यह शक्ति जग सकती है। अगर आप एकाग्रता की अन्य विधियां करते हो तो भी यह शक्ति जग सकती है। पर बेहतर होगा कि आप गुरु के सानिध्य में रहो, उनसे मार्गदर्शन लेते रहो। मंत्र भी आपको नेट में मिलते होंगे, पर मैं तो कहूँगा पूर्णता प्राप्ति के लिए आपको, यानी सहस्त्रसार खोलने के लिए, अज्ञानता का परिचय न दें, गुरु के सानिध्य में जाएं। क्योंकि अगर आपको परमाणु बम मिल भी जाए तो आपकी उपयोगी नहीं रहेगा। क्योंकि आपके पास शक्ति अगर आ जाती है तो आप गद्य पद्य की शक्ति को अपने आत्मा के लिए, ज्ञान के लिए, भक्ति के लिए उपयोग करने के बजाय इस शक्ति का आप उन गंदे गानों, यानी आज जैसा चल रहा है रॉक संगीत, उसमें कहीं आप उपयोग ना कर दो। इसका मतलब यह हुआ कि उन लोगों ने भी इन शक्ति को जाने अनजाने एक्टिव कर चुके हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोग कहते हैं कि कुंडली शक्ति हर किसी की नहीं जगती। मैं कहता हूँ हर किसी की जग सकती है, पूर्णता की बात अलग है। दूसरी केंद्र जो कि लिंग पे होता है, इसका नाम है स्वाधिष्ठान। इस पे है वरुण, यानी वायु तत्व की प्रधानता है, वरुण तत्व की प्रधानता है। अगर आप इसे जगाने में सक्षम रहे तो आपके अंदर भक्ति, आरोग्य, प्रभुत्व की प्रधानता आ जाएगी। इसे जगाने के लिए भी विशेष विधि है। जो पहला विधि आपने किया था, उनसे ऊपर की विधियां होती है, मंत्र भी अलग होते हैं। शक्तिपात के द्वारा भी ये केंद्र आपकी जग सकती है। तीसरा है जो कि नाभि केंद्र पे है। इसमें अग्नि तत्व की प्रधानता है और इसे मणिपुर कहते हैं। नाम से ही ये पता चलता है, मणि का मतलब जिसमें कुछ ऐसे प्रकाश पुंज जिसमें नगर बसता हो, मणियों का नगर, यानी शक्ति का भंडार। इसे जगा लेने से आपके अंदर आरोग्य, ऐश्वर्य और इतना ही नहीं, विनाश का और पालन का भी शक्ति आ जाएगा। पर आप सोचिए, अगर आपके पास दुकान है या नौकरी है तो आप अपने दुकान को, अपने अचल संपत्ति को, चल संपत्ति को क्या ज्ञान लोगों को दोगे? शायद नहीं। तो वैसे ही आपके साथ भी है। जैसे जैसे इस मार्ग में आगे बढ़ोगे, आपकी योग्यता निखरते जाएगी, और जिस दिन निखर जाएगी उस दिन आपको ये शक्ति प्राप्त हो जाएगी। शक्तिपात के द्वारा, गुरु के आशीर्वाद के द्वारा सहज में भी आप इन केंद्रों को पार कर सकते हो। चौथा केंद्र है अनाहत चक्र, जो कि हृदय में होता है। इसमें वायु तत्व की प्रधानता है। इससे आपको
अनिमा लघिमा की शक्ति प्राप्त होती है, जिसे आप अष्ट सिद्धि नवनिधि कहते हैं, आपके अंदर स्वाभाविक आने लगेगा। और 5वां चक्र है हमारा विशुद्ध चक्र, जो कि कंठ में है, जिसमें आकाश तत्व की प्रधानता है। जरा मृत्यु से जीत जाने की आपको शक्ति मिल जाएगी, आप इनसे मुक्त हो जाओगे। आपकी वाणी में वो प्रभाव रहेगा कि जिसे अभी आप कहोगे गहराई से उन्हें सुनेगा, वो मधुरता होगी। कंठ में ये चक्र है, अगर आप इसे जगाने में समर्थ होगे, आपके अंदर बहुत से ऐसे दिव्य गुण होगा कि आप जिन्हें भी बात बताओगे उन्हें शांति महसूस होगा। मज़ा तो वो कलाकार भी दे सकता है जिनके अंदर मूलाधार जागृत है, क्योंकि उसके अंदर वाक सिद्धि है, गद्य पद्य की रचना कर सकता है। लेकिन जिनका विशुद्ध चक्र जागृत है वो आपको शांति प्रदान करेगा। और अगर आप 6वें केंद्र को जगाने में समर्थ हुए, जिसका नाम आज्ञा चक्र है, ये दोनों भवों के बीच में है, यानी दोनों आँखों के बीच, इसमें प्रकाश पुंज जैसा आपको दिखेगा। यही वो जगह है जहाँ आपको ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का संगम होगा। प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाओगे अगर आपने इसे जगाने में समर्थ हुआ। लोग कहते हैं कि हम भूत भविष्य जान जाएंगे, तो बहुत छोटी बात। आप इस केंद्र को जगाकर परम आनंद की स्थिति पाने लगोगे। और सबसे आखिरी केंद्र है सहस्त्रसार चक्र, जिसमें संपूर्ण प्रकाश हजारों हजारों सूर्यों के बराबर है। यानी यही वो केंद्र है जिसे ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं। इन्हें प्राप्त कर लेने के बाद अज्ञान का नाश हो जाएगा, और जो भी व्यक्ति इन केंद्रों को जगाने के मार्ग में चलेगा, स्वाभाविक ही उनके साथ गुदगुदी होगी। मूलाधार जगने पर गुदगुदी होगी, आनंद सा आएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह यानी सारे षड्विकार एक्टिव होने लगेंगे, क्योंकि कहीं और नहीं, आपके चित्त में ही है। बाहरी आवरण तो सिर्फ कारक है। तो जिस भी साधक ने शक्ति को जगाया है, उन्हें दूरदर्शन, दूर श्रवण या जो सूक्ष्म योगी है, उनसे आप संपर्क स्थापित कर सकते हो। मुख्यतः आप समझ लो कि इस शक्ति को जिसने भी जगाया है, उनके अंदर अपार संपदा आएगी, दिव्य शक्तियों का, ज्ञान का, वाक्पटुता का, वाणी का। अब आप सोचेंगे समाज में विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो अच्छे से बात कर लेते हैं, तो आप समझ जाओ कि जाने अनजाने पहला केंद्र एक्टिवेट होने लगा है। मैंने 100% की बात नहीं की, मैंने बात किया है कि हर व्यक्ति के अंदर ये शक्ति है। जैसे एक कलाधारी वृक्ष के अंदर, 2 कलाधारी जीव जंतु के अंदर, 3 कलाधारी भेड़ बकरी कुत्ते के अंदर। लेकिन ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 शक्ति यानी मनुष्य जिनके अंदर कलाएं हैं, बुद्धि का, विवेक का, वही इन्हें जगाने का सामर्थ्य रखता है। और एक बात याद रखिए, जो व्यक्ति मनुष्य जाति में रहकर भी पशुवत हैं, उनकी यह शक्ति जगना असंभव है। अगर उन्होंने जगा भी लिया तो गलत तरीके से उपयोग करेगा। जैसे कि रावण ने भी अपने मणिपुर केंद्र को जगा रखा था। आपने सुना भी होगा कि उनके नाभि कमल में अमृत का कुंड था, अमृतत्व का कुंड था। तो जिसने भी इस शक्ति को जगाया है, अगर गलत मार्ग में चला गया तो गलत ही उपयोग करेगा। इसीलिए आपको बार बार मैं कह रहा था कि आप अपने गुरु का सानिध्य प्राप्त करें। नेट पे आपने वीडियो देखकर आपने जब जगा लिया, कुछ मात्रा में जग जाएगा, मन आपका विचलित होगा। जैसे ही आपका मन खाली होगा, जैसे ही आपका कुछ अनुभव होने लगेगा, आप कुछ ना कुछ गलती कर दोगे। आप इस बात को भली भांति समझ लो कि कोई और कारणों से वीडियो चलानों के लिए नेट पे ये विधियाँ डली है, मंत्र भी डली है, आपको मिल जाएगा। और अगर आप हमसे पूरी विधि या भविष्य में और भी जानकारी चाहते हो, निःशुल्क साधना शिविर, निःशुल्क कुंडलिनी योग, शक्तिपात योग,
शक्तिपात के द्वारा आपकी समस्याओं का निवारण, मंत्र सिद्धि, विभिन्न प्रकार की निःशुल्क साधना शिविर लगती है अलग अलग जगहों पे, जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में है नेक्स्ट मंथ 15 अक्टूबर से नवरात्रि तक। और आप भी जानते हैं, जो व्यक्ति इन खास नियमों को पालन करके खास समय में जैसे नवरात्रि, शिवरात्रि, तो उनके साथ अपार शक्ति संपदा आ जाती है। अगर आप शामिल होना चाहो तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपने सुना, आप निश्चित ही भाग्यशाली है कि आप अपनी सोई शक्ति को जगाना चाहते हो। तो ये सारी बातें शास्त्र की ही नहीं है, जिन्होंने अनुभव किया है उनके द्वारा लिखी गई बातें हैं। और आप भी अनुभव करते होंगे, जब आप मंत्र जप करते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह बढ़ता सा अनुभव होता होगा। आप जैसे जैसे अपने मन की शक्ति के जगाने के लिए प्रयास करते हैं, निश्चित ही आपके साथ कोई घटनाएं घटेगी और आप मार्गदर्शक ना होने के कारण पथभ्रष्ट हो जाते हैं या छोड़ जाते हैं। क्योंकि आपको ऐसी घटनाएं घटने लगती है तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको किसी योग्य गुरु के शरण जाना चाहिए। आपने सुना, धन्यवाद। आप निश्चित ही भाग्यशाली हैं। आप बने रहें, जुड़े रहें। और जो भी व्यक्ति अध्यात्म मार्ग में जुड़ना चाहता है उनके पास यह वीडियो शेयर करके आप सच्ची जानकारी पहुंचाओ। और सिर्फ हो हल्ला वाली जानकारी चाहते हो या सिर्फ मनोरंजन चाहते हो तो और भी विभिन्न प्रकार के चैनल है। सिर्फ स्क्रॉल करने से ही आपको हंसी के ठहाका वाले चैनल्स मिल जाएंगे, जिसे रील्स कहते हैं। आपने इतनी लंबी बातें तक रुके रहे, आपको आपकी श्रद्धा को प्रणाम है। आते रहे, मिलते रहे। धन्यवाद।